Hello students, let us understand the following question. The value of alpha satisfying 6 sin square alpha minus 5 cos alpha is equal to 2 is. This is alpha ना. So let's see given information in this question. तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, sin square alpha minus 5 cos alpha is equal to 2. So let's see solution part of this question. तो एक्चुअली अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू बताने की किसके इक्वल होगी, है ना. तो देखिए इसे क्या करना होगा, किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इक्वेशन बनाना होगा. सॉरी दिस इज 6 ना, ये क्या रखा है यहाँ पे 6 दे रखा है. ओके, तो इसे क्या करना है, सॉल्व करना है. तो सबसे पहले हमारा काम होगा इसे सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट कर दिया जाए. तो देखिए साइन स्क्वायर अल्फा को कॉस में कन्वर्ट करना आसान होगा. तो एक कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 और साइन स्क्वायर अल्फा के प्लेस पे क्या रख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट क्लोज माइनस 5 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2. और यहाँ पर ऐसे कैसे चेंज हो गया ये, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल दी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बेसिस पे चेंज हमने कर लिया. अब हमने क्या करना है, 6 का अंदर मल्टीप्लाई करना है. 6 माइनस 6 कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस 5 कॉस एल्फा और 2 को इधर ला लिया तो हो जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो इम्प्लाइज दैट, देखिए माइनस 6 कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस 5 कॉस एल्फा और यहाँ से कितना हो गया प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो हमने क्या काम कर दिया, यहाँ से माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो इट बिकम्स 6 कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस 5 कॉस अल्फा माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अब हमें इस इक्वेशन को क्या करना होगा, फैक्टराइज करके सॉल्व करेंगे ना. तो उसके लिए मुझे मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होगा. तो इम्प्लाइज दैट, देखिए 6 कॉस स्क्वायर अल्फा एज इट इज, और यहाँ से देखिए हमें इसे ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना होगा सो दैट उनका जो मल्टीप्लिकेशन है ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाए, है ना. तो यहाँ से ऐसे दो नंबर्स जो होंगे वो प्लस 8 अल्फा 8 कॉस अल्फा ना, दिस इज 8 कॉस अल्फा और माइनस में 3 कॉस अल्फा माइनस में 4 इज इक्वल टू 0. सो इम्प्लाइज, देखिए फर्स्ट टू टर्म से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉस अल्फा कॉमन आ जाएगा. तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3 कॉस अल्फा और प्लस में 4, यस. और यहाँ से क्या जाएगा, माइनस में 3, माइनस में कुछ कॉमन नहीं आएगा, माइनस में 1 कॉमन आएगा ओनली बस, है ना. यहाँ हो जाएगा 3 कॉस अल्फा प्लस में 4 इज इक्वल टू 0. तो इम्प्लाइज दैट, देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा अगेन, 3 कॉस अल्फा प्लस 4 एंड दूसरे ब्रैकेट में मिल जाएगा 2 कॉस अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन 0, इसका मतलब क्या होगा, आइदर 3 कॉस अल्फा प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 2 कॉस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0. सो इम्प्लाइज दैट, यहाँ से देखिए कॉस अल्फा इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा माइनस 4/3, है ना, माइनस 4/3. और यहाँ से क्या मिल गया, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2. तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो कॉस थीटा होता है ना, उसकी वैल्यू जो है +1 और -1 के बीच में होती है. और ये जो देख रहे हैं -1 से छोटी वैल्यू आ रही है. तो ये जो है कॉस अल्फा इज इक्वल टू -4/3 जो है वो हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा. तो लेंगे क्या, टेकिंग कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2. तो इसको लेके चलेंगे तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में ये देखना होगा कॉस के टेबल में कि कितना डिग्री 1/2 होता है. तो इम्प्लाइज दैट कॉस अल्फा इज इक्वल टू जो 1/2 है कॉस के टेबल में कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है. तो इम्प्लाइज दैट कंपेयर करने से क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री. यहाँ पर रेफरेंस में कह देंगे कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी. तो इम्प्लाइज करता है ए इज इक्वल टू बी. ठीक है, तो हमने यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देना है. सो अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो लेट्स सी चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट. तो यदि हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन बी जो है हमारे आंसर से मैच कर रहा है, जिसे हम फाइनल आंसर में इंक्लूड कर देंगे. हेंस ऑप्शन B is correct. I hope you understood by this solution. Thank you.